We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we'll talk about one more important college of Noida, that is ABS Noida, जिसको हम एशियन बिजनेस स्कूल के नाम से भी जानते हैं। कॉलेज काफ़ी पुराना है, 2008 का एस्टेब्लिश कॉलेज है, सेक्टर 125 में है। काफ़ी पुराना, काफ़ी अच्छा कॉलेज कंसीडर किया जा सकता है मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए। आज हम बात करेंगे कॉलेज की फैकल्टी को लेकर, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कॉलेज की लोकेशन को लेकर, कॉलेज की फीस को लेकर, कॉलेज की ROI को लेकर, कॉलेज के प्लेसमेंट्स को लेकर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को लेकर। देखिए, स्ट्रेंथ तो कॉलेज बताएगा, लेकिन वीकनेस को फोकस ना करें। हम इस वीडियो में वीकनेस को भी फोकस करते हुए दिखाई देंगे, सो दैट यू कैन नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ABS नोएडा। एडमिशन लेने से पहले स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता होना जरूरी है। क्या पता स्ट्रेंथ ज्यादा हो, क्या पता वीकनेस ऐसी हो जिसको आप ना टॉलरेट कर पाए, इसलिए वीकनेस को पता करना ज्यादा जरूरी है, सो दैट वी कैन नो वेदर टू टेक एडमिशन दिस पर्टिकुलर कॉलेज और नॉट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इफ इन केस यू नीड द पास आउट स्टूडेंट्स नेम एंड नंबर ऑफ दिस कॉलेज, आप हमसे मांग सकते हैं। उनसे बात करिए, उनसे जानिए कि कॉलेज कैसा है। उन लोगों ने वहाँ पढ़ाई किया है, पढ़ाई करने पे उनको पता लगा कि वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की फैकल्टी कैसी है। उनसे बेहतर आपको इस कॉलेज की फैकल्टी प्लेसमेंट्स के बारे में कोई नहीं बता सकता। इफ इन केस आपको कॉलेज का फॉर्म भरना है, अपना पैसा वेस्ट करके फॉर्म ना भरें, डायरेक्टली हमसे आप कूपन कोड ले लें। कूपन कोड की हेल्प से आइदर 50% डिस्काउंट में आपको फॉर्म मिल जाएगा या फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म मिल जाएगा। आप फॉर्म भरिए, 2-4 कॉलेज से कंपेयर करिए और फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए। देखिए, अभी कैट का एग्जाम हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं आया। जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं उस समय तक कैट का रिजल्ट नहीं आया। बहुत सारे कॉलेजेस फॉर्म भरवाएंगे, भरवाने पे कहेंगे कि इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू जैसे ही खत्म होगा वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और रिजल्ट डिक्लेयर करने के फौरन बाद बोलेंगे कि फीस सबमिट करिए। अभी कोई टाइम नहीं है फीस सबमिट करने का। जितना जल्दी करोगे आप फीस सबमिट करने में, उतना ही मुश्किल में आ जाओगे, क्योंकि अभी आपने कंपैरिजन नहीं किया। अभी आपको नहीं पता किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस कॉलेज में नहीं लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई भी डिसीजन लिया और उस डिसीजन के बाद आपको रिग्रेट करना पड़े और आप सोचे कि वहाँ से मैं विड्रॉल ले लूँगा, क्योंकि AICTE का रूल कहता है कि 1000 रुपये कटेगा, बाकी का पैसा मिल जाएगा। लेकिन कॉलेज इतनी आसानी से आपको विड्रॉल नहीं देने वाले। सो थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी ऑफ द बी स्कूल। अभी जल्दबाजी होगी कहीं भी फीस डालना। अभी जब तक पूरी तरह से श्योर ना हो जाओ कि नहीं मुझे अब ये सबसे बेटर कॉलेज है, इसके बाद कहीं नहीं लेना, तब तक आप किसी भी कॉलेज में अपना फीस नहीं डालिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलेज के बारे में, एशियन बिजनेस स्कूल नोएडा के बारे में। कॉलेज की अप्रूवल को देखा जाए तो कॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपने अप्रूवल को लेके, यानी कि AICTE AIU NBA से अप्रूव्ड है। इट मीन्स देयर PGDM डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू द MBA डिग्री। आगे चल के PhD करना, गवर्नमेंट जॉब करना, फॉरेन स्टडी, फॉरेन जॉब करना आप इजीली कर सकते हो कॉलेज से। अगर मैं बात करूं एडमिशन क्राइटेरिया की, तो एडमिशन क्राइटेरिया वैसा ही है जैसे कि बाकी के कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा। 10th-12th ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना चाहिए, फॉलोड बाय द कैट मैट स्कोर कार्ड। आपका इंटरव्यू होगा, फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरने के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, जैसे बाकी के कॉलेजेस का वैसा ही है। कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक ठाक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट डालने के लिए बोला जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट डालते हो तो आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि स्पेशलाइजेशन की, तो मेजर स्पेशलाइजेशंस में मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स होगा। और ओपन इलेक्टिव्स में आप ई-रिटेलिंग, माइक्रो स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज, 1 week फुल्ली पेड कॉम्प्लीमेंट्री स्टडी ट्रिप टू ऑक्सफोर्ड, डिप्लोमा इन मीडिया एंटरटेनमेंट, सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग, सर्टिफिकेट इन एंटरप्रेन्योरशिप। ये कुछ सर्टिफिकेशंस कॉलेज देगा PGDM डिप्लोमा के साथ साथ, मेजर स्पेशलाइजेशन प्लस उन इलेक्टिव्स के अलावा। सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अप्लाई करना होगा, शॉर्टलिस्टिंग होगा, फिर आपको 10th-12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह सबमिट करना होगा कॉलेज में। अब फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल फीस स्ट्रक्चर कॉलेज का 9 लाख है फॉर द 2 ईयर। 2 साल की फीस 9 लाख रुपए है, जिसमें आपसे 45,000 एज ए रजिस्ट्रेशन अमाउंट कॉलेज मांगेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पर 2,10,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2,15,000 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट 2,15,000 एंड द फोर्थ इंस्टॉलमेंट 2,15,000। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 9 लाख का टोटल फीस है, प्लस हॉस्टल ऑलमोस्ट 3 लाख टू 4 लाख का, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देखोगे तो उस तरह का हॉस्टल मिलेगा, यानी 3 से 4 लाख रुपए और हॉस्टल पर खर्च होगा। यानी कि टोटल आपका खर्चा होने वाला है 12 से 13 लाख रुपए खर्च हो सकता है इस कॉलेज में एडमिशन के बाद। ROI डिपेंड ऑन योर सेल्फ, आपके ऊपर डिपेंड करेगा ROI। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो अच्छा प्लेसमेंट होगा, ऑन एन एवरेज बच्चे हो तो शायद आपका ऑन एन एवरेज ही प्लेसमेंट हो, और ये किसी भी कॉलेज की कहानी है। अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज 100% प्लेसमेंट क्लेम करेगा, जिसमें बोलेगा 450+ रिक्रूटर्स इनके यहाँ आए, इतने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, 35 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा, 22 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट क्लेम किया इन्होंने डोमेस्टिक, और इंटरनेशनल था 35 लाख का, और 7.5 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट
कॉलेज क्लेम करता है। अब ये क्लेम कर रहा है कॉलेज, सही क्या है ये तो बच्चों से बात करके ही पता लगेगा। इंटरनेशनल पैकेज जो आरोन ग्लोबल में लगा वो 35 लाख का, डोमेस्टिक पैकेज सिलिकॉन लैब्स में लगा वो 29 लाख पर एनम का कॉलेज क्लेम कर रहा है। देखिए फिर भी डायरेक्टली बच्चों से बात करना ज़रूरी है। कभी भी कॉलेज में चाहिए, कॉलेज के अंदर बच्चों से बात ना करके कॉलेज के बाहर बच्चों से बात करने की कोशिश करिए। इफ़ इन केस आप नहीं आ सकते कॉलेज, आप हमसे नाम और नंबर ले लीजिए, शायद आपको एक सही जेन्युइन बच्चे से बात करने का मौका मिल जाए। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बहुत सारी वीकनेस है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ या वीकनेस हम इस वीडियो में कवर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस कवर करने की कोशिश करते हैं। इसका एक रीज़न और है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा वीकनेस किसी भी कॉलेज की नहीं बताई जा सकती। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस के बारे में पता करना है तो आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके जान सकते हैं। स्ट्रेंथ की बात करूं तो कॉलेज का एफिलिएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, AICTE AIU से अप्रूव्ड है, NBA से अप्रूव्ड है, यानी कि PGDM डिप्लोमा इक्विवेलेंट टू MBA की डिग्री है। अगर मैं बात करूं फैकल्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उतना बड़ा नहीं है, लेकिन लोकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो कॉलेज कई सारे प्रोग्राम देता हुआ दिखाई देगा। PGDM के अलावा कॉलेज LLB भी देता हुआ दिखाई देगा, BCA BBA भी देता हुआ दिखाई देगा, यानी अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी देता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत सारे जब नंबर ऑफ स्टूडेंट एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे तो फोकस कहीं ना कहीं लूज हो जाएगा। नंबर 2, क्राउड ऑन एन एवरेज है, बहुत अच्छा क्राउड जैसे बाकी के कॉलेजेस में दिखाई देगा, दिल्ली के स्पेशली दिल्ली के कॉलेजेस में दिखाई देगा, वैसा क्राउड आपको यहाँ दिखाई ना दे। दिल्ली का क्राउड इस कॉलेज में थोड़ा सा कम ही दिखाई देगा आपको। एक्सपोजर वाइज वो क्राउड थोड़ा सा हल्का होगा। नंबर 3, कॉलेज का ROI थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि 9 लाख के करीब फीस है, 3 लाख हॉस्टल में जाएगा, 13-14 लाख का बच्चा पेमेंट करेगा, तो ROI 7.5 लाख का ऑन एन एवरेज पैकेज है। सेल्स में ज़्यादातर कंपनीज आपको दिखाई दे सकती है। ज़्यादातर बच्चों का फीडबैक ये है कि सेल्स की, मार्केटिंग के नाम पे सेल्स की प्रोफाइल ज़्यादा देखने को मिलती है, जो थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है। HR फाइनेंस की प्रोफाइल्स में थोड़ा सा ऑन एन एवरेज पैकेज और कम चला जाएगा। इसलिए कुछ और भी वीकनेस है, उनके बारे में पता करने के लिए आप हमें हमारे गिवन नंबर पर कभी भी कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं।